अगर हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और एक सद्भाव का जो माहौल है वो घर पर बिल्कुल नहीं बन पा रहा हो, जीवन में जब भी कुछ अच्छा कार्य हम करने वाले होते हैं पर किसी न किसी कारणवश वो टल जाता हो, जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहती हो, तो हम ऐसी कौन सी त्रुटियां कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारे जीवन में जो सुख का माहौल है, जो समृद्धि का माहौल है, वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पा रहा है। उसे समझना बेहद आवश्यक हो जाता है। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जीवन में धन का अगर बहुत अभाव रहता है या धन किसी कारणवश हमारे घर पर आता भी है पर टिक नहीं पाता, वो किसी न किसी कारणवश खर्च हो जाता है, तो आज के इस अंक के माध्यम से हम आपको 5 ऐसे मूलभूत उपाय के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में बहुत ही सामान्य सी लगेंगी, लेकिन हम इन बातों को जब नज़रअंदाज कर देते हैं तो उसी के कारण हमारे जीवन में भूलवश कुछ ऐसी त्रुटियां, कुछ ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल ठीक नहीं रहता और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो आज आपको 5 ऐसे उपाय बताएं जिसमें से जो सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि आपको अपनी पूरी दिनचर्या में समय अनुसार, जो समय है उस समय के अनुसार अपने इष्ट की पूजा अर्चना करना परम आवश्यक है। अब समय अनुसार पूजा अर्चना कैसे हो सकती है? जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्नान आदि करने के बाद हम सदैव अपने इष्ट को याद करें, इष्ट की पूजा अर्चना करें। जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी हमारे देवतागण हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में जो हम मंदिर स्थापित करते हैं उस मंदिर में दीप प्रज्वलित करना हमारा परम कर्तव्य है और वो समय अनुसार करना है। जैसे प्रातः काल में पूजा होती है तो कई लोग ऐसे हैं जो दिन में भी पूजा करते हैं प्रातः वाली, फिर उसके बाद सायंकाल की संध्या आरती होती है तो संध्या पूजा होती है, तो वो भी समय अनुसार पूजा का समय तय किया गया है, उसके अनुसार ही घर पर दीप प्रज्वलित होना, इष्ट की पूजा होना परम आवश्यक है। इससे आपके घर में होता क्या है? इससे आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है और उस सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि जब हम सुबह उठते हैं तो तत्काल उठने के बाद स्नान आदि करने के पश्चात हमें सूर्य देवता को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि नवग्रह में सूर्य देवता को राजा का स्थान प्रदान किया गया है, तो सूर्य देवता सभी 9 ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में यदि ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, ग्रहों की स्थिति, तो उन ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए आप सूर्य देवता को अर्घ ज़रूर दीजिए, उनको जल चढ़ाइए। उससे आपको जो ग्रहों की स्थिति आपकी खराब हो रखी है या ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, वो आपके ग्रह की स्थितियाँ ठीक करने में बहुत हद तक प्रभावी होंगे। और सूर्य भगवान को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो उस दौरान आपको सूर्य भगवान का मंत्र, जैसे कि ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। उनको अपना नमस्कार, उनको अपने दिन के शुरुआत से पहले जब आप उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके जो भी पूरे जीवन में, आपके पूरे दिनचर्या में जो नकारात्मक प्रभाव ग्रहों से आपको मिल रहा हो उसको ठीक करने में आपको सहायता मिलती है। अब आते हैं तीसरे उपाय पर। तो तीसरा जो उपाय है वो तुलसी माता का उपाय है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में तुलसी माता को बहुत ही पूजनीय और बहुत ही पावन माना गया है। हमें अपने घर के आंगन में तुलसी माता का एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में लगाने से आपके घर में जब तुलसी माता का पौधा होता है तो उससे बहुत सकारात्मक ऊर्जाएं आपके गृह स्थान में प्रवेश करती हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे अपने इष्ट की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें तुलसी माता का भी पूजन करना आवश्यक है।
उनके पूजन में भी आप उनको दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, उन्हें जल चढ़ा सकते हैं और उनका अपना एक पूजा का विधि विधान होता है। वो आप उनकी पूजा विधि विधान से जब आप करना प्रारंभ करते हैं तो तुलसी माता की तरफ से भी आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाली होती है। तो ये था तीसरा उपाय। अब आते हैं चौथे उपाय पर। चौथा उपाय ये है कि आपको अपने घर के द्वार पर स्वास्तिक, शंख, चक्र, ये जो शुभ चिन्ह होते हैं ये ज़रूर बनाने चाहिए। इससे होता ये है कि जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस प्रकार से बुराइयां आपके घरों में आती हैं तो वो बुराइयां और जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं पाते। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जो मुख्य द्वार होता है उस पर बहुत सारे लोग स्वास्तिक बनाते हैं, ओम लिखते हैं या शंख बनाते हैं, चक्र बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये जो चिन्ह हैं ये इतने प्रभावशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि जो नकारात्मकता को आपके घर के बाहर ही रोक देते हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो इससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। ये जो चिन्ह होते हैं ये बहुत सकारात्मक और बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली होते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आते हैं और नकारात्मक प्रभावों को दूर करते हैं। अब आते हैं पांचवें उपाय पर। तो पांचवा जो उपाय है वो बहुत ही प्रभावी और बहुत ही शक्तिशाली है। ये आपको अवश्य करना चाहिए और ये है व्यवहार की बात। इस व्यवहार में आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी वृद्ध जन हैं, जो भी वृद्ध लोग हैं आपके घर में, जैसे दादाजी हैं या फिर घर के जो बुज़ुर्ग हो सकते हैं, उनको सदैव आपको प्रसन्न रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रतिदिन उनके चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद आपको मिलना बेहद आवश्यक है और वृद्ध जनों को तो सम्मान भी आपको देना है। इसके अलावा घर पर जो स्त्रियां हैं उनको भी, आपके घर में जैसे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको आपको उचित सम्मान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में कहते हैं स्त्री का सम्मान नहीं होता उस घर में बहुत ही नकारात्मकताएं आती हैं। उन नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए बेहद आवश्यक है कि आप अपने घर की जो स्त्रियां हैं, जैसे माताएं हैं, बहनें हैं या आपकी धर्म पत्नी है, उन सभी को आपको बहुत बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री होती हैं उन्हें लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना जाता है। तो यदि आप स्त्री जनों का अपमान करते हैं तो आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को बहुत ध्यान में रखिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वृद्ध जनों का आशीर्वाद आपको प्रतिदिन लेना है, उनके चरणों को स्पर्श करना है। उसमें माताएं भी आती हैं या आपसे बड़े जो भी आपके घर में जो मुख्य वृद्ध लोग हैं उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। उससे जो है आपका पूरा दिन, आपका प्रत्येक दिन आशीर्वाद लेने से पूरा दिन आनंद भरा रहेगा। तो ये जो 5 मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन 5 उपायों को यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आप दरिद्रता को अपने घर से, अपने जीवन से बहुत दूर कर सकते हैं, जो कि आज प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन में दरिद्रता के प्रभावों को दूर करूं। तो वो उपाय हैं जो यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन से जो भी ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं ये समाप्त होने लगते हैं, ये सारे प्रभाव आपसे दूर होने लगते हैं और घर में सकारात्मकता का आगमन होता है। आपके जीवन में आप स्वयं सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं। आपके घर में, आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल सदा के लिए बना रहता है यदि आप इन 5 उपायों को अपने जीवन में शामिल करते हैं। अपने जीवन में, अपने परिवार में आप खुशी का माहौल तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये उपाय, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हम आज के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। आज का अंक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम